नमस्कार साथियों, गुरुकुल शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। ये पाठ थर्ड वीडियो है प्रथम अध्याय मंगलम का, जो 4 श्लोक का अध्ययन हमने पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर लिए थे और आखिरी इस अध्याय का श्लोक 5वां है। तो चलिए आज इसके बारे में समझते हैं। कहते हैं वेदाह मेतम पुरुषम महांतम। वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान द्विरूप में विराजमान है। आदित्य वर्ण तमसः परस्तात् तमेव वेदी त्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विधेय न्याय। कहते हैं ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्राह्मण का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। मृत्यु ब्राह्मण का ध्यान करके ही प्राप्त किया जा सकता है। ब्राह्मण उसको कहा जाता है जो वेद रूप होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता है। यह श्लोक श्वेताश्वर तो त्रोपनिषद से संकलित मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें वेद स्वरूप परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा जाता है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। ऋषियों का मानना है, ऋषि का कहना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पूरे पृथ्वी को प्रकाशमान कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का प्रकाश पुंज केवल ईश्वर ही है। उन्हीं के दिव्य आलोक से सारा संसार आलोकित होता है। जिस प्रकार हम कहते हैं सूर्य के बिना संसार अंधियारा है, ठीक उसी प्रकार जो है ईश्वर के बिना मनुष्य इस सारे संसार में आलोकित है। ज्ञानी जन उस वेद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। कहते हैं कि ज्ञानी उन वेद के बारे में पढ़ करके, उस ब्राह्मण के बारे में जान करके इन संसार में विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। वेदों ने उसी आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया है। ज्ञानी जन अर्थात ऋषि उस सत्य सनातन परम ब्रह्म के रहस्य को जानकर अपना अनुभव प्रकट करते हैं तथा मृत्यु पर विजय पाते हैं। गीता भी इस बात को स्वीकार करती है कि प्रभु का प्रकाश पाकर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। गीता जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, उनमें लिखा गया है कि प्रभु का प्रकाश पाकर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिव्य पुरुष के गुणगान करके अथवा सत्यरूप ईश्वर सन्निध पाकर जीव भवसागर से पार उतरता है। तात्पर्य है कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः केवल ईश्वर सत्य है, शेष सभी असत्य है। आत्म के ज्ञान के बिना आदमी मरने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः कहते हैं केवल ईश्वर ही सत्य है, बाकी सारे वो सत्य हैं। तो आज इस अध्याय का जो 5वां श्लोक पाठ तीसरा में कंप्लीट होता है। तो
आज तक इतना ही। धन्यवाद।